नमस्ते प्यारे बच्चों और साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, ये वीडियो आज बहुत ही खास होने वाली है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते स्टार्टिंग से पढ़ना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन कक्षा 10 तक और 10 तक आते आते उन्हें बीजगणित चिन्हों के जो नियम है उनका नहीं पता होता। उनसे बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ ऐसी होती है जो चिन्हों को लेकर होती हैं। आज इसी वीडियो के माध्यम से हमने बीजगणितीय जो चिन्ह हैं, यानी गुणा भाग जोड़ घटा, इन गुणा भाग जोड़ घटाव में जो बीजगणितीय चिन्हों का कैसे इस्तेमाल करते हैं और किस प्रकार की कोई संख्या, चाहे वो प्लस की हो या माइनस की हो या फिर वो प्लस माइनस दोनों में हो, तो किस प्रकार इन संख्याओं के हम गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं। तो ये सब जो है इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही विस्तार से उदाहरण से समझाया गया है। आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको हर एक रूल्स की पूरी जानकारी मिल जाए और आपसे एक भी जानकारी न छूटे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें पहला जो नियम है, रूल नंबर 1, हमने कहा है प्लस, फिर प्लस और फिर प्लस, 3 बार प्लस प्लस और बाद में बराबर प्लस आ गया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह, अगर कोई संख्या प्लस की है और उसमें हम जोड़े प्लस की ही संख्या, तो जो योगफल आएगा वो प्लस का आएगा। जैसे हमने एक उदाहरण से समझाया है, ये 10 है प्लस के, इसमें हमें जोड़ना है 25 प्लस के, ठीक है। या ऐसे ये भी कह सकते हैं 10 इसमें जोड़िए 25, तो आंसर क्या हो जाएगा? 35। या ये भी कह सकते हैं कि ये 10 प्लस का है, फिर इसमें जोड़ना है प्लस के 25, तो आंसर ने जोड़ गया प्लस के 35 या 35, बात एक ही है। तो कहने का तात्पर्य क्या, अगर कोई संख्या प्लस की है और उसमें हम प्लस की ही संख्या जोड़े, तो जो योगफल होगा वो प्लस का होगा, यानी धनात्मक होगा। रूल नंबर 1, ये हमेशा ध्यान रखना, चाहे किसी भी प्रकार का कोई ऐसा इस आधार पर सवाल आ जाए, ये चिन्हों का ध्यान रखना है। रूल नंबर 2, अगर कोई संख्या प्लस की है और उसमें जोड़ रहे हैं हम माइनस की संख्या, तो इसमें दोनों ही चिन्ह आ सकते हैं। या तो प्लस का जोड़ने पर जो योगफल होगा वो प्लस का आ जाए, या फिर जोड़ने पर जो योगफल होगा वो माइनस का आ जाए। वो कैसे? या तो प्लस का आ सकता है या माइनस का। वो कैसे? अब दो उदाहरण दिए हमने, ये देखिए। जैसे ये दिया हमारा 18 और इसमें जोड़ना है माइनस के 7। 18 में क्या जोड़ना है? माइनस के 7, ठीक है। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे ये भी लिख सकते हैं कि प्लस के 18 कोष्ट में हो गया, फिर प्लस, फिर कोष्ट में लिख दिया माइनस के 7, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि पहले हमने 18 लिखा, अब यहाँ माइनस के जो 7 है, इससे पहले चिन्ह कहीं का है? प्लस का, ठीक है। तो चिन्ह की गुणा करो, प्लस की गुणा माइनस में करेंगे, चिन्ह कहीं का आएगा? माइनस का, और ये हो गया 7। अब यहाँ देखें, जब हम इसे घटाएंगे तो क्या होगा? यहाँ 18 से पहले चिन्ह कहीं का है, दिखाई तो नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये प्लस का है, ज्यादा संख्या है, और 7 से पहले चिन्ह है माइनस का। ऐसी कंडीशन में यदि जिस चिन्ह का मान ज्यादा होगा योग वाली क्रिया के लिए यहाँ पे, तो वही चिन्ह वाला आंसर होगा। अब 18 प्लस का ज्यादा है, 7 हमारा इसमें से घटाना है, तो क्या आ गया? 11 बच गए। 11, ये 11 कहीं क्या है? हमारे प्लस के, हम प्लस इसमें लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, तो ऐसे 16 इसे कर सकते हैं। अब इसका दूसरा टाइप माइनस का कैसे होगा? जैसे उदाहरण नंबर 2 दिया है, उदाहरण नंबर 2, ये आ गया हमारा 37, इसमें जोड़ना है क्या? माइनस के 50। कैसे जोड़ेंगे? अब यहां देखिए, ये तो हमारा 37 हो गया, प्लस की गुणा, सबसे पहले चिन्ह हटा लो, कोष्ट हटा लीजिए, प्लस की गुणा माइनस में कर, चिन्ह कहीं का हो गया? माइनस का, चिन्ह कहीं का हो गया? माइनस का, फिर लिख देंगे हम 50। अब 37 में से 50 घटाने हैं। देखिए, चिन्ह जो है माइनस की जो चिन्ह है, इस माइनस की चिन्ह वाली जो संख्या ज्यादा है यानी 50, और प्लस के चिन्ह वाली संख्या जो यानी 37 जो है ये कम है, तो हम इसे घटाएंगे। क्या करेंगे? घट जाएगा, घटने पर कितने बच गए? 13 बच गए, और 13 कहीं के बचे? माइनस के। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका है उदाहरण, नेक्स्ट उदाहरण, अगर ये समझ नहीं है आज से भी दूसरा उदाहरण दे दिए इसका।
जैसे 320 है, इसमें जोड़ना है कितना, माइनस के 500। तो सेम जैसे यहाँ उदाहरण नंबर 2 में मैंने समझाया है, वही प्रक्रिया है कि क्या होगा, 320 प्लस सी गुणा माइनस में कोई चिन्ह कहीं होगा माइनस का 500। अब यहाँ देखिए 500 में से 320 घटा दे, कितने बच गया 180। लेकिन 500 ज़्यादा है ना हमारी और 320 हमारी कम है, और 500 जो संख्या है ये माइनस की है, तो इसलिए माइनस का 180 आंसर आ जाएगा। ये आपको चिन्ह ध्यान रखना है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में क्या है, अगर कोई संख्या माइनस की है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया माइनस, फिर इसमें जोड़ दिया प्लस, तो चिन्ह बराबर आंसर आएगा, या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। कहने का तात्पर्य यह है, अगर कोई संख्या हमारी माइनस की है और उसमें जोड़ रहे हैं हम प्लस की संख्या, तो जो योगफल आएगा, जोड़ने पर जो उत्तर आएगा, या तो वो माइनस का होगा या वो प्लस का होगा। इन दोनों ही शर्त में वो कैसे होंगे, प्लस का कब होंगे और माइनस का कब होंगे, तो ये एग्जाम्पल के द्वारा हमने समझाया है। जैसे आपका ये एग्जाम्पल दिया है -86, इसमें जोड़ना है आपको +90, या ये भी कह सकते हैं कि -86 + 90, या ये भी कह सकते हैं कि -86 में जोड़ दीजिए 90। तो दोनों ये तीनों बात या के द्वारा कही एक ही बात है। अब समझिए इसे कैसे करेंगे हम इसे, -86 + 90 या -86 + 90। तो यहाँ पे लिखा हमने -86, ठीक है, +90। अब यहाँ जो है इसमें प्लस की जो संख्या है वो ज़्यादा है, माइनस की संख्या कम है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम ये ऐसे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, चिन्ह तो हमारा प्लस का आ जाएगा। 90 में से 86 घटा दे, कितने बच गए 4, या तो प्लस के 4 कह लीजिए या फिर जो है 4 कह लीजिए, बात एक है। ये +4/4 का मतलब ये नहीं बटे नहीं है, ये सलेस का चिन्ह है, यानी या वाला, ठीक है। तो ये आज आपका आंसर हो जाएगा। अब ये तो प्लस का बच गया, अब माइनस का कैसे बचेगा, ये इसका माइनस का भी तो बताया ना कि माइनस का बचेगा। तो अब ये देखिए आप, ये -25 125 क्या है, माइनस के 125। अब ये -125 है, इसमें जोड़ना है प्लस के 80, या हम ये भी कह सकते हैं कि -125 + 80। सीधी सी बात है, 125 और +80। तो यहाँ ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, दोनों चिन्ह में पहले संख्या कहीं क्या आ गई, माइनस की संख्या आ गई और ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ प्लस की संख्या ज़्यादा थी, माइनस वाली कम थी जोड़ने के लिए। यहाँ माइनस की संख्या ज़्यादा है और प्लस की संख्या कम है। तो जब माइनस की संख्या ज़्यादा है माइनस के चिन्ह वाली, तो आंसर तो माइनस का आना ही आना है। माइनस का तो आंसर आएगा 125 में से 80 घट जाएंगे, कितना बच गया माइनस के 45। तो आपको इस टाइप से ये हल करने हैं। रूल नंबर 3 हो गया। रूल नंबर 4, अब रूल नंबर 4 में क्या है कि अगर कोई संख्या हमारी माइनस की है, यहाँ पे कोई संख्या माइनस की है और इसमें माइनस की ही हम संख्या जोड़ रहे हैं, तो चाहे इस टाइप का कोई भी सवाल आ जाए, किसी भी प्रकार का आ जाए, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा, कहीं में आएगा माइनस में, कि माइनस, जैसे उदाहरण दिया माइनस के 39, इसमें जोड़ना है माइनस के 17, या -17 इसमें जोड़ दीजिए माइनस के 39। इसे दोनों को हम किसी भी और करके लिख सकते हैं, लेकिन प्लस ठीक है, एक माइनस और एक प्लस, के लिए ध्यान रखना। तो यहाँ क्या करेंगे, -39 + -17। अब कोष्ट खोल दीजिए, -39 हो गया, प्लस सी गुणा माइनस में कोई चिन्ह माइनस का हो जाएगा, फिर 17 हो गया। अब दोनों ही माइनस माइनस की होगी, तो चिन्ह तो आएगा माइनस का, अब ये दोनों ही संख्या जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा माइनस के 56। ये राइट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले देते हैं, जैसे -1036, इसमें जोड़ना है -800, या ये कह लीजिए कि -800 में जोड़ दीजिए माइनस के 1036। बड़ा ही आसान है, आसान तरीके से हल कर सकता है कि -800 फिर प्लस -1036। अब कोष्ट खोलकर वही जैसे हमने पहले समझा कि -800 प्लस गुणा माइनस में चिन्ह माइनस का 1036 बराबर माइनस का 1836। ये आपका आंसर हो जाएगा। हमने नेक्स्ट वीडियो में हमने माइनस पे आधारित, गुणा पे आधारित और भाग पर आधारित भी नियम बताए हैं इसी में ही नेक्स्ट आगे, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपसे कोई भी
टॉपिक ना छूट पाए इससे संबंधित। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या है, अगर कोई संख्या हमारी माइनस की है और दूसरी संख्या भी हमारी माइनस की है और हम इन्हें घटा रहे हैं, दोनों को घटा रहे हैं, तो आंसर या तो हमारा माइनस का होगा या हमारा प्लस का होगा। इन दोनों ही शर्त के लिए, इन दोनों ही चिन्ह जो चिन्ह आने के लिए जो शर्त है वो अलग अलग है। अब वो उदाहरण के द्वारा समझिए आप। जैसे ये है माइनस के 80, इसमें से घटाना है आपको माइनस के 17, ये कुछ नहीं है, इसमें से घटाना है आपको माइनस के 17। तो क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे इसे, आप वही देखिए कि माइनस 80 फिर माइनस इसमें घटाए माइनस 17। अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस के 80 फिर माइनस ही गुणा माइनस में चिन्ह कहीं का हो जाएगा प्लस का, ये हो गया हमारा 17। ठीक है, क्योंकि माइनस ही गुणा माइनस में मूव करके चिन्ह प्लस का हो जाएगा। अब ये 17 हो गया। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ देखिए जो पहले संख्या है माइनस की आ रही, कहीं की है यानी माइनस के चिन्ह की ज़्यादा है, दूसरी संख्या हमारी प्लस की है कम है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में अब हम बात करें तो कहीं की घटाने की, लेकिन यहाँ भी घटेंगे ही ये, क्यों, हालांकि माइनस 80 में से हम क्या घटाए थे माइनस के 17, तो यहाँ चिन्ह प्लस का हो गया ये। अब क्या करेंगे हम, 80 में से 17 घटा दीजिए, 80 में से 17 घटा दीजिए, कितना बच गया 63। लेकिन चिन्ह 80 जो है वो माइनस का है ना, तो इसलिए क्या आएगा माइनस के 80। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर इस विषय में दूसरा उदाहरण दे लीजिए, जैसे माइनस के अब 17 है, इसमें से घटाना है माइनस 80। अब ये देखिए संख्या तो दोनों है, दोनों सेम है, लेकिन अंतर क्या हो गया कि माइनस 17 अब की बार पहले आ गया और माइनस 80 अब की बार बाद में आ गया। ठीक है, इसका भी लॉजिक हम बताएंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। तो माइनस 17 है, अब माइनस की गुना माइनस में चिन्ह कहेंगे प्लस का हो गया, 80 हो गया, अब बाद में 80 आ रहा है, लेकिन चाहे भले पहले होता लेकिन ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा है। अब क्या करें हम, 80 में से हम कितना घटा देंगे, 17 घटा देंगे। अब 80 हमारा प्लस का हो गया, तो प्लस का होने पर चिन्ह हमारा जो है प्लस का आएगा, प्लस का 63 कह सकते हैं या क्यों हम 63 कह सकते हैं, यानी 63, बात एक ही है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हो गए ना बात रूल नंबर 5 की दोनों, या तो संख्या अगर कोई संख्या माइनस की है उसमें से दूसरी संख्या भी माइनस की घटा रहे हैं, यानी दोनों माइनस की संख्या है और उन्हें घटा रहे हैं, तो चिन्ह या तो प्लस का आएगा या माइनस का, दोनों शर्त, ये शर्त है उसकी। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 6 जो है यानी नियम नंबर 6 क्या है, अगर कोई संख्या प्लस की है और उसमें से आप घटा रहे हैं माइनस की, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा चाहे कोई भी हो संख्या जो है जोड़ी जाएगी और जोड़ने पर प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, कहीं का चिन्ह आएगा प्लस का, अर्थात प्लस वाली संख्या आएगी। चिन्ह हम लिख भी सकते हैं, अगर आंसर में दिया लिख सकते हैं, लेकिन अगर न भी लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपने आप में 1 2 3 ये दिया ना, 2 3 4 अनंत तक, कहीं भी ये अपने आप में एक पॉजिटिव ही नंबर है, यानी धनात्मक संख्या है, प्लस की है। इन पे चिन्ह हम लिखे या ना लिखे, लेकिन ये स्वयं ही प्लस की है। तो हम क्या करेंगे, ये 45 है, अब यहाँ क्या होगा, इस माइनस से गुणा, माइनस में चिन्ह कहीं होगा प्लस का और 10 हो गया। अब 45 में ये 10 जोड़ दो, कितना हो गया 55 हो गया। तो हमें इसे ध्यान रखना, अगर प्लस की कोई संख्या है उसमें से हम घटा रहे हैं माइनस की संख्या, तो आंसर हमेशा क्या होगा प्लस में आएगा, और जो दोनों संख्या घटाने की अपेक्षा क्या हो जाएगी, वे जुड़ जाएगी। नेक्स्ट रूल नंबर क्या है आपका, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में क्या है, अब इसमें दो हमने स्टेप दिए। ए, अगर कोई संख्या हमारी माइनस की और इसमें से हम घटा रहे हैं प्लस की संख्या, तो चिन्ह आएगा माइनस का, लेकिन इसकी शर्त क्या है, देखिए यहाँ उस पर उदाहरण ले लीजिए पहले। जैसे -90 है, इसमें से घटा दो +70, या -90 इसमें से घटा दो 70, या ये कह सकता है कि -90 इसमें से घटाओ 70, बात एक ही है इनकी। तो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, चिन्ह तो आएगा माइनस का
और ये दोनों संख्या जो है घटने के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगी। क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो कि -70 और ये -90 और -70 दोनों जोड़िए 160 हो गए। दोनों ही माइनस माइनस, तो चिन्ह का एक आएगा माइनस 160। ये आंसर आ जाएगा। ये आपको रूल हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसका दूसरा उदाहरण। अब हमने कहा था दूसरा उदाहरण में क्या है, अगर प्लस की संख्या पहले आ गई, फिर इसमें से घटा देंगे हम माइनस की संख्या, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा प्लस की संख्या आएगी। आंसर कहीं आएगा प्लस का। वो कैसे, अब वो देखिए। वो उसके लिए रूल्स क्या है कि पहले जो संख्या प्लस की है वो हमारी छोटी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, छोटी। ठीक है, इनमें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। ए के लिए जो ए वाला है, इसमें चाहे पहले छोटी हो जाए या बड़ी हो जाए, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी कंडीशन में तो हमेशा माइनस का आएगा ही आएगा, ये तो ठीक है। लेकिन जो बी वाला जो ऑप्शन है, ये अगर प्लस की संख्या में से हम घटा रहे माइनस की संख्या और फिर आंसर आएगा प्लस का, तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखना है कि जो स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में प्लस की संख्या जो है वह हमारी छोटी है। ठीक है, यह हमारी वो बड़ी है। ये भी ध्यान रखो, ये भी मैं बताऊं कोई, क्योंकि ये इसमें एक कंडीशन होगी, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस के माइनस की माइनस गुणा करी, चिन्ह कहीं का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब तो ये तो रूल्स बदल गया। क्यों बदला है, क्योंकि चाहे इसमें भी वही रूल फॉलो हो गया, चाहे यहाँ पे क्या माइनस की हो, वो सॉरी यहाँ छोटी संख्या हो या यहाँ छोटी संख्या हो। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना, ये संख्या जोड़ी जाएगी और आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा। जैसे ये आ गया 6 में जोड़ दिया 85, कितना हो गए 91। अब ये 85 कहाँ से आया, जैसे ये कहा ना प्लस के 6 हैं, इसमें से घटाइए कोष्ट में माइनस के 85। अब ये प्लस का 6 है, प्लस हम स्टार्टिंग में लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। शुरुआत के लिए अगर शुरुआत कर रहे हैं, बीच में तो लिखना पड़ेगा लेकिन शुरुआत में। अब माइनस की गुणा माइनस में करो, चिन्ह कहीं का हो गया प्लस का, ये हो गया 85। अब दोनों जोड़ दो, कितना हो गया 91। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में क्या है, अगर कोई संख्या प्लस की है और उसमें प्लस की ही संख्या घटा रहे, तो ऐसी कंडीशन में आंसर या तो प्लस का आएगा या आंसर माइनस का आएगा। इसके भी दो स्टेप है। एक स्टेप क्या, अगर मान लिया स्टार्टिंग में संख्या है प्लस की छोटी और उसमें से घटा रहे हैं प्लस की संख्या जो बड़ी है, जैसे यहाँ पे कहा 38 प्लस की है -79, या +38 कह दो, या माइनस कोष्ट में +79, या 38 में से घटाइए 79। 38 छोटी पहले है और बड़ी बाद में, तो ऐसी कंडीशन में आंसर आएगा माइनस का। और लेकिन क्या होगा, ये जुड़ने के क्या हो जाएगा, घट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। अब यहाँ 79 में से 38 घट जाएगा, कितना बचेगा 41। 41 कहीं के बचे माइनस के, क्योंकि 79 हमारा माइनस का जाता है। आ गया माइनस के बाद एक बात क्लियर हुई। दूसरी क्या है, दूसरी प्लस के लिए शर्त क्या है, अगर जैसे प्लस का 165 पहले आ गया, फिर माइनस कोष्ट में प्लस का 66, या 165 माइनस 66, या ये कह दीजिए 165 में से घटाइए 66। अब प्लस की जो संख्या है वो पहले दी हुई है लेकिन बड़ी है, और माइनस की संख्या जो है घटाने के लिए, जो प्लस की संख्या दे रखी है वो घटाने के लिए वो छोटी है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों घट जाएंगे, आंसर आएगा 99, और 99 कहीं का होगा, ये प्लस का होगा। ये आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल्स की ओर। नेक्स्ट रूल्स में क्या है इसमें कि अब की बार गुणा पे आधारित है। अब तक तो पहले दो स्टेप में क्या हुआ कि प्लस यानी योग की जो क्रिया है, जो गणितीय जो चिन्ह है प्लस माइनस भाग, इनके जो है जोड़ और घटाव पे आधारित। अब है गुणा पे आधारित संख्या। रूल नंबर 9 क्या है, अगर कोई संख्या प्लस की है और गुणा कर रहे हैं उसे प्लस की ही संख्या से, तो जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। कहीं में आएगा प्लस में, यानी प्लस की संख्या में ही आंसर। जैसे यहाँ मैंने कहा 11 गुना 10, या प्लस के 11 गुना प्लस के 10, तो आंसर क्या बात एक ही है, 11 गुना 10 बराबर 110। अब 110 ये है, इससे पहले कोई चिन्ह दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाया, लेकिन ये क्या है, अपने आप में पॉजिटिव है, यानी प्लस की है, धनात्मक है। तो ये इस टाइप से रूल्स पे आपको ध्यान रखना है।
रूल नंबर 10, कोई संख्या प्लस की है, गुणा कर रहे हैं माइनस की। ये हमेशा आपको ध्यान रखना, कोई संख्या प्लस की है और गुणा कर रहे हैं हम माइनस की, तो जो गुणनफल आएगा यानी जो आंसर आएगा उस ऐसी कंडीशन में वो माइनस में आएगा हमेशा के लिए। ठीक है, जैसे प्लस के 17 है और गुणा कर रहे हैं -8, या 17 में गुणा कर दो -8। ये नहीं कि यही संख्या जरूरी है, कुछ भी संख्या उस टाइप से, लेकिन हमें तो ये रूल ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या होगा, 17 की गुणा 8 में कर दो। अब प्लस की गुणा माइनस में करें, चिन्ह तो कहीं का माइनस का, 17 की गुणा 8 में हो जाएगी 136, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उदाहरण, एक और उदाहरण लीजिए, 19 में गुणा करिए माइनस के 10 से, तो क्या आ जाएगा, माइनस के 190। ये आपको ध्यान रखना है। अब रूल नंबर आपका 11, रूल नंबर 11 में भी क्या है, अगर पहले देखो, इससे पहला जो नियम था 10 में, उसमें अगर प्लस की संख्या को हम गुणा कर रहे हैं माइनस में, तो चिन्ह आएगा माइनस का। अब इसमें क्या हुआ कि रूल नंबर 11 में क्या होगा कि अगर स्टार्टिंग में माइनस की कोई संख्या आ गई और गुणा कर रहे हैं प्लस की संख्या से, तो इसमें भी हमेशा जो आंसर आएगा वो ऋणात्मक आएगा, यानी माइनस का आएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण है माइनस के साथ स्टार्टिंग में आ गया, पहले प्लस का साथ, पहले प्लस मत है ना संख्या स्टार्टिंग में, इससे पहले रूल में। अब की बार क्या है, माइनस की संख्या शुरुआत में ले ली, फिर गुणा कर दिया हमने 8 से, या -7 गुणा करो 8 से, तो क्या होगा, प्लस की गुणा ये, हाँ माइनस की गुणा प्लस में करें, चिन्ह तो कहीं का आएगा माइनस का, 7 गुणा 8 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 56। ऐसे आपको हल करने हैं। अब रूल नंबर 12, रूल नंबर 12 में क्या, अगर माइनस की संख्या है और दूसरी संख्या भी माइनस की है, आपस में दोनों की गुणा कर रहे हैं ऐसी कंडीशन में, यानी माइनस वाली संख्या को गुणा कर रहे हैं माइनस वाली संख्या से, तब आंसर का आएगा प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, चाहे कोई भी संख्या हो, लेकिन चिन्हों का ही तरह से ध्यान रखना है। अब एक जैसे -13 है, इसमें गुणा करा -12 से, या -12, दोनों स्थान बेशक बदल जाए, ऐसे संख्या चाहे छोटी पहले हो और बड़ी बाद में हो, या बड़ी पहले हो छोटी बाद में हो, लेकिन गुणा के लिए ये सत्य क्या होगा कि हमेशा ध्यान रखना वो आंसर क्या में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, -12 गुणा -13, तो क्या होगा, बात एक ही है। अब क्या करेंगे, माइनस से गुणा माइनस चिन्ह तो प्लस का हो जाएगा, और क्या होगा, 156 हो जाएगा, या 56। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में पूछ लिया, ऐसे पूछ लिया जाता है कि -12 गुणा -13 का आंसर बताइए, गुणा पर एक विकल्प तो दे दिया कि आपका इसमें दे दिया 156, या एक दे दिया एक कोष्ट में 56, और तीसरे जो कोष्ट है यानी तीसरा जो विकल्प है उसमें दे दिया दोनों, ए और बी दोनों, और नेक्स्ट चौथा जो विकल्प है उसमें इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या करेंगे, 156 टिक करेंगे, ये 156 है यहाँ पे, ये ठीक है, 156 टिक करेंगे, या फिर जो है आप कुल प्लस का 156 टिक करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, ऐसी कंडीशन में आपको जो है क्या करना है कि दोनों को ही सही लिखना है, क्योंकि इनका मान एक ही है, इनका एक ही है। ठीक है, तो ये आपको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है आपका, रूल नंबर 13, अगर प्लस की कोई संख्या है उसे भाग कर रहे हैं हम प्लस की संख्या से, चाहे वो छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग कर रहे हो, चाहे फिर हम बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या से भाग कर रहे हो, तो आंसर हमेशा जो है प्लस में आएगा ऐसी कंडीशन में। ठीक है, चाहे वो पॉइंट में आओ, चाहे वो बटे में जोगे तो भिन्नात्मक रूप में लिख दो, या फिर वो पूर्ण संख्या के रूप में लिख दो, आंसर हमेशा प्लस में आएगा। जैसे 12 को भाग किया 6 से, 12 भी प्लस का है और 6 भी प्लस का है, या प्लस के 12 कह दिया और भाग कर दिया प्लस के 6 से, इसे ये भी लिख सकते हैं, या 12/6 भी लिख सकते हैं ऐसे, या 12:6 ये भी लिख सकते हैं। 12/6 का अर्थ ये भी होता है 12:6। ठीक है, 12/6 का अर्थ ये भी होता है कि 12/6, और 12/6 का अर्थ ये भी होता है, जैसे हम भाग के रूप में सामान्य क्रिया करते हैं, नहीं, ये 12 को 6 से भाग देना। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ऐसी कंडीशन में 12 को 6 से भाग कर दो, क्या आ गया, 2 आ गया, और 2 कहीं की संख्या प्लस की है, तो हमेशा ये ध्यान रखना, चाहे छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग कर लो, और या बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग कर लो, लेकिन वो प्लस की हो, तो ऐसी कंडीशन में आंसर हमेशा प्लस का आएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है रूल नंबर 14, प्लस की कोई संख्या है और भाग दे रहे हम माइनस की संख्या से,
तो आंसर हमेशा माइनस का आएगा। ठीक है, चाहे वो प्लस की संख्या यहाँ पे छोटी हो या वो संख्या हमारी बड़ी हो। ठीक है, और माइनस की संख्या यहाँ चाहे वो छोटी हो या हमारी वो बड़ी हो, लेकिन हमें तो ध्यान चिन्ह का रखना है। अगर प्लस की कोई संख्या है उसे भाग हम माइनस की संख्या से दे रहे तो आंसर कहीं में आएगा माइनस में। जैसे 15 को हमने भाग दिया -3 से। ठीक है, 15 तकसीम -3 या 15/-3 ये भी कह सकते हैं। तो क्या करें, भाग करिए, चिन्ह आएगा बराबर आएगा -5। 15 को 3 से भाग कर दिया तो कितना हो गया, 3 पंजे 15 -5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 15। अब की बार पहले तो क्या था, पहले तो ये था कि प्लस की संख्या को भाग दो माइनस से तो आंसर आएगा माइनस का। अब की बार क्या है, माइनस की संख्या को अगर भाग दो प्लस से तब क्या होगा, तब भी आंसर हमारा माइनस में आएगा। संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है। संख्या चाहे कोई पहले छोटी आ जाए या बड़ी आ जाए, बाद में चाहे छोटी आ जाए या बड़ी आ जाए। जैसे दिया कि -88 है, इसे भाग करा 4 से, 88 कहीं का माइनस का, भाग करे 4 से कहीं का प्लस का, इसे भी कह सकते हैं -88/4। तो जब हम भाग करेंगे तो माइनस के 22 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है रूल नंबर 16। अब माइनस की जो संख्या है इसे भाग किया माइनस की संख्या से ही, तो चाहे संख्या पहले माइनस की आ रही हो, यानी छोटी हो संख्या, या फिर बड़ी हो, बाद में जो भाग देने वाली संख्या हो चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, तो आंसर हमेशा जो है क्या में होगा, प्लस में होगा। जैसे -125 है, इसे हमने भाग किया -5 से, तो क्या इसे हम ये भी कहा है कि -125/-5, तो माइनस से माइनस कट कर क्या होगा प्लस का, और 125 को 5 से भाग कर दो, कितना आ गया, 25 आ गया। ऐसे ही क्या है, अब हमने 2 उदाहरण लिया ना भाई, पहले इसमें तो हमने छोटी बड़ी संख्या लिख दी स्टार्टिंग में और बाद में छोटी वाली संख्या से भाग दे दिया। अब की बार हमने क्या किया, छोटी संख्या शुरू में लिख दी और भाग देने वाली संख्या हमने बाद में लिख दी, बट जो बड़ी है, लेकिन चिन्ह तो सेम है ना। तो क्या होगा, -40/-80 या -40 / -80। माइनस से तो माइनस कट गया, अब 40 ही कम 40, 40 दूनी 80, 1/2, 1/2 कहीं का है, प्लस का है, या हम 1/2 क्या कह सकते हैं, 1:2, ये भी है। अर्थात 1/2 का अर्थ क्या है, 1 को 2 से भाग करें तो क्या आएगा, 0.5 आधा, और ये कहीं का, ये भी प्लस का है। तो इस प्रकार से ये आपके सारे जितने भी ये गणितीय जो चिन्ह है, अभी चिन्हों की बात की हमने, चिन्ह जो गणितीय चिन्हों की जो संख्या है बीज गणित में, और ये रूल्स आपके बीज गणित हो, चाहे वो अंक गणित हो या फिर वो त्रिकोणमिति हो, कुछ भी हो, कोई सा भी मैथ्स हो आपका, आपकी कक्षा लेकर के प्राइमरी सेक्शन से लेकर के और हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की चाहे कोई भी परीक्षा हो, या आप बेशक किसी भी स्टेट से हो, ठीक है, या फिर आपकी कंपटीशन लेवल की चाहे कोई भी परीक्षा हो, ये जो नियम है गणितीय चिन्हों के, ये हर एक परीक्षा में आते हैं, इन पर आधारित सवाल भी आते हैं। इन्हें हमेशा अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यदि आप इन्हें अच्छी तरह से ऐसे इन रूल्स को फॉलो करते हैं और याद करते हैं तो आपके जो गणना आप करेंगे, जो सटीक गणना करेंगे, उसमें आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको 100 के 100%। नेक्स्ट जो वीडियो होगी हम बच्चों, उसमें आपके लिए लेकर आएंगे बीज गणितीय जो नेक्स्ट नियम, ये सूत्र है, वर्ग पर आधारित, वर्गांतर पर आधारित, या फिर ठीक है घन पर आधारित, घनमूल पर आधारित, और जितनी भी ये फॉर्मूले हैं इन पर आधारित हम वीडियो लेकर आएंगे। और तब तक के लिए आप जो है इन्हें बहुत अच्छी तरह से कंटेस्ट कर लीजिए। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई आपको जो जानकारी है ये अच्छी लगी होगी। यदि आप मानते हैं कि ये अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो वीडियो होगी वो आपको जरूर मिलती रहे, हर नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और इससे क्या होगा, इससे हमें आप एक का जो एक लाइक होता है ना, आपका एक लाइक, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए बहुत अच्छा करने की हमें इच्छा होती है। ठीक है, तो इसलिए आप प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।
जय हिंद।